हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरीज़ के टाइम ट्रेवल के बारे में। वैसे तो टाइम ट्रेवल आजकल हर दूसरी तीसरी बड़ी मूवी या टीवी सीरीज़ का मेन थीम बन चुका है और इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर भी है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। और इसलिए आज मैं यहाँ आपको दी अम्ब्रेला अकेडमी के टाइम ट्रेवल रूल्स को एक्सप्लेन करूँगा। और इसी तरह अगर आप MCU या DCU के टाइम ट्रेवल को भी समझना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो का लिंक मैंने ऊपर सजेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया है। तो गाइस शुरुआत करते हैं आखिर इसमें टाइम ट्रेवल किया कैसे जाता है। तो गाइस बेसिकली दी अम्ब्रेला अकेडमी में टाइमलाइन को चीट करने के दो तरीके दिखाए गए हैं। पहला तरीका नंबर 5 की एबिलिटी है, जो उसे टाइम की किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करने की पावर देती है। हालांकि टाइम ट्रैवल का ये वाला तरीका उतना भी ऐसा नहीं होता है जितना हमें दिखाई देता है, क्योंकि जब 5 अपने टीनेज में अपनी पहली टाइम जंप लगाता है तो वो फ्यूचर में एक डिकेड आगे पहुंच जाता है। वैसे तो ये 5 के लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उसे टाइम में पीछे जाना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो अपोकैलिप्टिक फ्यूचर में काफ़ी सालों के लिए फंसा रह जाता है। इस बीच काफ़ी सारी क्वेश्चंस लगाने के बाद आखिरकार वो अपने प्रेजेंट में पहुंच जाता है, लेकिन वो यहाँ भी एक मैथमेटिकल एरर कर देता है, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में अपनी ओरिजिनल बॉडी की बजाय अपनी टीनेज वाली बॉडी में ही फंसा रह जाता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5 के लिए टाइम ट्रैवल उतना भी आसान नहीं है जितना कि मूवीज में दिखाया जाता है। हालांकि सीजन 2 की एंडिंग तक 5 टाइम में छोटे छोटे टाइम जंप्स मारना सीख जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को दोबारा जिंदा भी कर पाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो गाइस अब दूसरा तरीका आता है कि कमीशन का ब्रीफकेस। कमीशन अम्ब्रेला अकेडमी सीरीज की एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कंप्लीट ओरिजिन अभी तक छुपा हुआ है। हालांकि सीजन 3 हमें ये बता देता है कि इसे 5 ने ही बनाया था या फ्यूचर में बनाएगा, लेकिन वैसा क्यों करता है इसका सीक्रेट तो अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। अम्ब्रेला अकेडमी सीरीज में कमीशन का काम हिस्ट्री और टाइम के नेचुरल ऑर्डर को बनाए रखना है, जिसके लिए वो टाइम के वेरियस पॉइंट्स पर अपने एजेंट्स को भेजते हैं और जो मेजर इवेंट्स वहाँ होने चाहिए उन्हें किसी भी तरह पॉसिबल कराते हैं। और ऐसा करने के लिए वो एक मैकेनिकल ब्रीफकेस का यूज़ करते हैं। ये ब्रीफकेस टाइम ट्रैवल के दौरान उनके चारों एक ऐसी फोर्स फील्ड तैयार करता है जो उन्हें उनकी इंटेंडेड जगह पर पहुंचा देता है। इस वाले टाइम ट्रैवल में लोगों को नौशिया और चक्कर जैसा फील हो सकता है, लेकिन ये वाला टाइम ट्रैवल 5 की सुपर पावर्स के टाइम ट्रैवल से तो कहीं ज़्यादा एक्यूरेट और भरोसेमंद है। जिसका मतलब भले ही अम्ब्रेला अकेडमी का टाइम ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अपने टाइम ट्रैवल के पीछे एक लॉजिक बनाए रखता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि आखिर ये टाइम ट्रैवल किन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। दूसरे यूनिवर्सिटीज की टाइम ट्रैवल स्टोरीज की तरह अम्ब्रेला अकेडमी के अकॉर्डिंग भी यूनिवर्स सिर्फ एक टाइमलाइन पर ही एग्जिस्ट करता है, और इस टाइमलाइन को बटरफ्लाई इफेक्ट की मदद से बदला भी जा सकता है, जिसकी सीधी सीधी थ्योरी ये है कि अगर कोई पर्सन टाइम में पीछे जाता है और वहाँ जाकर कुछ चीज़ें बदल देता है तो ऑब्वियसली उसका फ्यूचर भी बदल ही जाएगा, जिसके लिए हम 5 को ले सकते हैं। सबसे पहले 5 अपने टीनेज में फ्यूचर में जंप लगा देता है, जहाँ से ये पता चलता है कि फ्यूचर में तो सब कुछ ऑलरेडी ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके बाद वो प्रेजेंट में अपोकैलिप्स के होने से 8 दिन पहले वापस आ जाता है। वैसे तो वो ये सब होने से नहीं रोक पाता, लेकिन वो सभी के मरने से पहले एक और टाइम लगा देता है और 1963 में पहुंच जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली की वजह से टाइमलाइन में चेंज हो गया है, जो एक और अपोकैलिप्स को क्रिएट करता है। जिसके बाद वो एक बार फिर टाइम जंप करता है और 2019 में आ जाता है, जहां उसे एक बार फिर पता चलता है कि 1963 में उसकी फैमिली के एक्शंस की वजह से वो प्रेजेंस से बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, और क्योंकि अब वो यहाँ आ चुके हैं इसलिए एक कोगल ब्लिट्ज क्रिएट हो चुका है, एक ऐसा ब्लैक होल जो टाइम और स्पेस को पूरी तरह खत्म कर सकता है। तो गाइस अगर ओवरऑल बात करें तो अम्ब्रेला अकेडमी के अकॉर्डिंग टाइमलाइन को बदला तो जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होते हैं। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और कितने बड़े होंगे, इन्हीं को होने से रोकने के लिए दी कमीशन को बनाया जाता है। लेकिन गाइस इस एपोकैलिप्स वाली सिचुएशन से बचने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले मल्टीवर्स स्टोरी। हम पास्ट में टाइमलाइन को चेंज करे बिना एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि MCU के लोकी सीरीज में भी दिखाया गया था। और गाइस दूसरा तरीका है जो होता है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर ही लो। जिसका मतलब अगर आप टाइम को चेंज करने की कोशिश करते हैं और आप कर भी देते हैं तो इसका मतलब आप ऑलरेडी वो सब कर चुके हैं और रिपीटेडली वो सब करते रहोगे, लेकिन उसका रिजल्ट हर बार हम खुद ही होंगे। लेकिन अम्ब्रेला अकेडमी इन दोनों में से कोई भी तरीका नहीं चुनता है, क्योंकि इनकी स्टोरी का मेन थीम ही अपोकैलिप्स है, जो उनके टाइम ट्रैवल से छेड़छाड़ पर ही क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये टाइम ट्रैवल कुछ और मेजर इवेंट्स भी क्रिएट करता है, जैसे कि पैराडॉक्स साइकोसिस। 5 के अकॉर्डिंग पैराडॉक्स साइकोसिस तब क्रिएट होता है जब कोई कैरेक्टर अपने ही अल्टरनेट वर्जन के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब
मेरा जुड़वा भाई। और क्लियरली ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने ही अल्टरनेट वर्जन को अपने सामने देखना बड़े से बड़ी स्टेबल माइंड को भी हिला सकता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें अम्ब्रेला एकेडमी में पूरी तरह दिखाए जाते हैं। तो गाइस जब 5 ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपने ही अल्टरनेट वर्जन से मिलता है तो उसे डिनाइल, इचिंग, एक्सट्रीम थर्स्ट, यूरिनेशन, एक्सेसिव गैस, एक्यूट पैरानोया, अनकंट्रोलेबल स्वेटिंग और होमिसाइडल रेज जैसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। वैसे तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस एक पर्सनल लेवल पर दिखाए गए थे, लेकिन इनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा और डेवास्टेटिंग भी हो सकता है, जो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन सीजन 3 के बाद अब किसी भी अम्ब्रेला एकेडमी के मेंबर के पास अपनी पावर्स नहीं बची हैं और अब बैन भी उनकी स्टोरी से जुड़ चुका है। तो क्या ये एक मल्टीवर्स की दूसरी टाइमलाइन है जहाँ हारग्रीव्स सब कुछ पा लेता है और हमारे हीरोज को उनकी पावर्स कभी मिलती ही नहीं है? और आखिर इसकी एंडिंग में एलिक्सन का क्या होता है या वो कहाँ है, या फिर ये सब कुछ और ही है? तो गाइस इसका पता तो हमें अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 4 से ही चल सकता है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखना ना भूलें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और जाते जाते अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस कुछ ही टाइम में एक और नए नाडी एपिसोड के साथ।